वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन्हीं का मतलब जान लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। मनुष्य की संपत्ति ना तो दौलत है ना जायदाद है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छा स्वास्थ्य है, शुभ चिंतक मित्र और स्वयं का संतुष्ट मन है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों में किए गए पापों से मुक्त करता है। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। ईश्वर केवल उतना ही मजबूत है जितना कि उस पर आपका विश्वास। धैर्य रखें, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हमेशा याद रखना, श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। स्वाभिमानी भी वही श्रेष्ठ है जो विनम्रता को प्रथम स्थान पर रखता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालिए। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। धन और अपार संपदा तो संसार में बहुत लोग छोड़कर जाते हैं, किंतु अच्छा नाम और स्मृति बहुत कम लोग ही छोड़कर जाते हैं। मन से अमीर रहिए, धन का क्या आता जाता रहता। अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि यही है जिसकी उम्र आपसे ज्यादा है। जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एहसासों के पांव नहीं होते, फिर भी दिल तक पहुंच ही जाते हैं। अपने मन की किताब ऐसे पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कभी खुशहाल, कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जिंदगी से एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो कि जब जब मेरा सिर झुके, मुझसे हर इंसान की जिंदगी संवर जाए। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। किसी का बुरा चाहने से उसका बुरा होगा या नहीं होगा यह तो निश्चित नहीं, पर आपका अंतकरण अवश्य मैला होगा यह निश्चित है। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी बता रहा है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। दुख आपका श्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। ना किस्सों में ना किश्तों में, जिंदगी का मजा है सच्चे रिश्तों में। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब ही डालता है, इंसान की जात तो सिर्फ उछालना जानती है। स्वयं को ऐसा बनाऊं जहां तुम हो वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि कोयले को हीरे में बदल देता है। बस सिर्फ हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को है, वही लोग तैयार रहते सफल होते हैं। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर दिखने लगेगा। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है
उसका सफर ईश्वर के पास आकर ही समाप्त होता है। हर किसी में अच्छाई ढूंढो, उसी से कुछ सीखकर अपना ज्ञान और अनुभव बढ़ाओ। देखते ही देखते कब महान इंसान बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। सहारा इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके तो देखो, फिर चाहे आप अकेले हो या हजारों की भीड़ में, ईश्वर को सदैव अपने साथ ही पाओगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।